मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों मुमरा शहर के अंदर हॉकर्स का मुद्दा जो काफ़ी गरमाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक जाम होती है, जो जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती है। ट्रैफिक में आपने देखा होगा कि कभी कभी एम्बुलेंस फंस जाती है। अभी हाल ही के दिनों में एक मामला ऐसा आया था कि एक जनाजे को लेकर जाए तो जनाजा भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक में बुरी तरीके से फंस गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही थी। तो जो ट्रैफिक जो जाम होती है उसका ठीकरा जो है वो हॉकर्स के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो क्या पूरी तरीके से हॉकर्स जिम्मेदार है ट्रैफिक के? इस वक्त हम यहाँ खड़े मुमरा प्रभाग समिति में और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पीछे जो लोग हैं ये तमाम हॉकर्स लोग हैं और ये लोग आज यहाँ पे आए थे अपनी मांग रखने के लिए। जो स्वतंत्र ट्रेड यूनियन है उनके जो अध्यक्ष है आमिर शेख, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो आज यहाँ आए हैं। उन्होंने यहाँ आने के बाद यहाँ के जो मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त है बालू पीछड़, उनसे मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन पत्र भी दिया, उनसे बातें भी की। तो क्या बातें की उन्होंने वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये शहर के अंदर जो ट्रैफिक जाम होता है जिसको लेके आज लगातार एक हफ्ते से हॉकर्स के ऊपर जो लगातार कार्रवाई हो रही है मनपा के द्वारा, तो ये कहाँ तक उचित है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जो है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष है आमिर शेख यहाँ पे मौजूद है तमाम हॉकर्स के साथ में। और हम आपको बता दें कि ये वो हॉकर्स है जो कौसा तनवर नगर से लेके जो कौसा कब्रिस्तान तक का जो धंधा लगता है, ये तमाम हॉकर्स लोग जो है ये वहीं पे धंधा लगाते हैं। पिछले 8-10 दिन से ये लोग काफी परेशान है टीएमसी की कार्रवाई से। इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। काफी खस्ता हाल के अंदर ये लोग अपने दिन गुजार रहे हैं। तो आइए क्या परेशानी है अन्य हॉकर्स की, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आमिर, क्या कहना चाहोगे? आज आप जो हॉकर्स को लेके मतलब यहाँ आए थे मुमरा प्रभाग समिति पे, और यहाँ आने से पहले शायद आप सुबह में थाने मनपा आयुक्त कार्यालय भी गए थे अपनी कुछ मांगों को लेके, तो क्या मांगे थी आप लोगों की और क्या मतलब बताना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट आमिर शेख, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं मुमरा अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले देखो कि ये जो जितनी भी हॉकर्स है तनवर नगर से कब्रिस्तान तक ये लोग बैठते हैं, इन पे कार्रवाई पूरे मुमरा में कार्रवाई 10 दिन से हो रही है, लेकिन इन पे कार्रवाई 40 दिन से हो रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी व्यक्ति को हफ्ता देने से मना कर दिया। उन्होंने अपना पावर दिखाया, इनको उठाते गया, परेशान करते गया। अब वो परेशानी पूरे मुमरा पे आ गई है। दूसरी बात, अब मामला इतना बिगड़ गया है कि यहाँ पे हॉकरों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया और दीगर परेशानियां, क्योंकि रेंट पे रहते हैं, वो भी देना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी देना है, यहाँ पे लेडीज भी है। मजबूरी में किसी को शौक नहीं होता काम करने का, खासकर औरतों की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन वो यहाँ पे है तो सब मजबूरी में काम कर रहे हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी उनकी मजबूरी समझ नहीं रही है। तो हम एक एडवोकेट होने के नाते इनके अधिकार इनको बता रहे हैं कि भाई आपका अधिकार है, आपको हॉकर जोन मिले, लाइसेंस मिले, उसके लिए ये सारे क्रांतिकारी लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं, सारे हक के लड़ने वाले लोग हैं। 17 फरवरी से इंशाल्लाह पूरे मुमरा शहर के हॉकरों के लिए ये लोगों ने जिम्मा उठाया है और ये लोग भूख हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह बेमुदत, तब तक इनको हक नहीं मिल रहा। 17 फरवरी से। अच्छा आमिर, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपकी यूनियन है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, तो क्या आपकी तरफ से मतलब ये मांग की गई है मनपा प्रशासन से कि मतलब जो लीगल हॉकर जोन जल्द से जल्द बना के मिलना चाहिए, इसकी मांग की है आप लोगों ने? देखिए, हमने लीगल हॉकर जोन और लीगल लाइसेंस दोनों की मांग की है और यहाँ तक कि जब तक ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता तो धंधा तो करना है ना हमको। तो रोड बाय रोड क्या हो सकता है, हम 5 फीट ले सकते हैं, 40 फीट का रोड है तो 5 फीट ले सकते हैं, 60 फीट का रोड है तो 8 फीट ले सकते हैं। रोड बाय रोड हमने बताया भी है महानगर पालिका को, और हमारी बात पे अगर वो नहीं सुनते हैं तो शबे बारात के बाद इंशाल्लाह हम बैठेंगे। अच्छा आमिर, जिस तरीके से ये ट्रैफिक जाम जो होती है शहर के अंदर और उसका ठीकरा कहीं ना कहीं जो आए दिन मतलब जो हॉकर्स के ऊपर फोड़ा जाता है कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या हॉकर्स ही जिम्मेदार है ट्रैफिक जाम होने जो होती है शहर में? देखो, जो गरीब है सारा ठोकरा उन्हीं पे फोड़ा जाता है, जो मजबूर है सब कुछ उन्हीं पे डाला जाता है कि भाई इनको मालूम है इनके मुंह में जबान नहीं है और जबान होगी तो कुछ सुनने वाला नहीं है, तो सब कुछ इन पे डाला जाता है। ट्रैफिक अभी रिक्शा मुमरा में देखो आबादी बढ़ गई है। उसके अलावा 2018 जब से परमिट चालू हुआ है रिक्शा का, पहले 2000 रिक्शा थी, आज मुमरा में रिक्शा 12,000 हो गई है। रिक्शा 12,000 हो गई है, आबादी बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है। तो ट्रैफिक सब मिला के ट्रैफिक हो रही है, सिर्फ हमारी वजह ट्रैफिक नहीं हो रही, सबकी वजह ट्रैफिक हो रही है। और सबसे अहम सवाल,
आमिर, जैसे कि आप जानते हैं, आप एक एडवोकेट है, बहुत अच्छी समझबूझ रखते हैं, राजनीति की भी अच्छी पकड़ है आपकी। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए अवार्ड साहब, पिछले 15 सालों से वो यहाँ के विधायक है, चौथी बार भी वो इलेक्शन जीते। 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ कम नहीं होता है। अगर ये 15 साल के अंदर आपको नहीं लगता कि अगर वो चाहते कि ये जो हॉकर जो आज परेशान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो अगर वो लीगल उनको हॉकर जोन बना के दे देते तो आज ये हालात इनके नहीं होते। देखिए, हाँ देखिए मेरी मुस्लिम लीग पार्टी में मेरी बहन काम करती है। उन्होंने यहाँ के आमदा पे सही नाम दिया हुआ है, नाकारा। वो नाकारा है इसलिए वो काम नहीं करते, जबकि उनके बस का ऐसा है कि वो सिटिंग विधायक 2 महीने 3 महीने में यहाँ पे हॉकर जोन दे सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन उनके लोग यहाँ पे लगे हुए हैं बसाने के लिए, मतलब वसूलने के लिए, और सब चल रहा है तो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। अच्छा, ये जो बार बार आप लोग वसूली की बात करते हैं, मतलब हॉकर्स माफिया की बात कर रहे हैं आप, तो ये आप बताएंगे खुल के, मतलब वो कौन लोग है कि क्या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? सारे पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, सारे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, हाँ। या तो विरोधी सत्ताधारी पार्टी है, उनसे सब जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। किसी का नाम लेके उनको फेमस करना मैं चाह नहीं रहा हूँ। अच्छा। और सब उन्हीं पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, वो सब वही काम करते हैं। एक आदमी से 300 वसूलना, मतलब एक आदमी से 9,000 रुपया महीना, किस लिए? सरकारी रोड पे धंधा लगाने का। हम डरा धमका के तुमसे पैसा वसूल रहे। 9,000 रुपये एक हॉकर से ले रहे, जिस दिन उन्होंने मना किया ना देने के लिए, सारे बताओ, सारे अच्छे लोग, सारे मजबूत लोग हैं, उन्होंने मना कर, इन पे कार्रवाई चालू हो गई। तो ये बात है। तो आज आप यहाँ बालू पिचर साहब के पास आए थे, जो यहाँ के सहायक आयुक्त है मुमरा प्रभाग समिति के, उनसे मिलके आपने बात की, उन्हें ज्ञापन पत्र भी दिया, तो क्या आश्वासन मिला यहाँ से? देखिए, ऐसा क्या है, बालू पिचर साहब आश्वासन देने में जो है वो महारत उनको हासिल है। और ये काम पहली बात तो बालू पिचर साहब का है ही नहीं, ये उनके दायरे में नहीं आता। हॉकर जोन देना ये हेड ऑफिस का काम है। तो उनकी भी गलती नहीं है, जो कार्रवाई कर रहे हैं वो दबाव में कर रहे हैं, ऊपर से दबाव उनको आ रहा है, तो उनका कोई गलती नहीं है। हमारी मांग हेड ऑफिस से, हमारी मांग बालू पिचर से है नहीं, लेकिन इनको इत्तला करना, क्योंकि शहर में हम लोग रहते हैं तो इनको इत्तला करना जरूरी था, इसलिए हमने इनको बस। और अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती लीगल हॉकर जोन की, तो आप लोग 17 फरवरी से बेमुदत भूख हड़ताल पर बैठेंगे? 17 फरवरी से बैठेंगे, फिर चाहे रमजान आ जाए हम लोग उठेंगे नहीं इंशाल्लाह, जब तक हमको हमारा हक मिलेगा नहीं हम उठेंगे। अच्छा, तो ये थे आमिर शेख, जिनका कहना है कि जब तक का इनका हक नहीं मिलेगा, जब तक का लीगल हॉकर जोन बना के नहीं दिया जाता इन हॉकर्स को, तब तक का मतलब वो 17 फरवरी से मतलब भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं, ऐसी उन्होंने बात कही है। अब हम हॉकर्स लोग से भी उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि जो लगातार एक हफ्ते से कार्रवाई हो रही है, 8-10 दिनों से मनपा की तरफ से हॉकर्स के ऊपर, हॉकर जो कितने परेशान है इस कार्रवाई से, या हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अमान। अच्छा, आप भी मतलब हॉकर से धंधा लगाते हैं? जी, मैं कहाँ पे लगाते हैं? कौसा कब्रिस्तान के अच्छा। बाहर। तो क्या परेशानी है आपकी, ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है 8-10 दिनों से हॉकर्स के ऊपर, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे ऊपर मेरे बच्चे, बीवी, माँ भी पली है, और 10 दिन से जो थाने महानगर पालिका का जो प्रेशर हम पे आ रहा है, नाम धंधा लगा पा रहे हैं, ना वहाँ खड़े रह पा रहे, जिसके वजह से हमें रोज़ अपने फैमिली को तकलीफ हो रही है, उन्हें पैसा नहीं दे पा रहे, खाने की थोड़ी दिक्कत तकलीफ है। और कुछ मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से हम उन तमाम हॉकर्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो जिन्हें हम जानते और जिन्हें हम नहीं जानते। ये पहली यूनियन है, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आमिर सर का, और धन्यवाद करना चाहूँगा आजम शेख का, कि जिन्होंने हमें साथ दिया। और तमाम हॉकर्स के लिए ये पहली यूनियन है जो तमाम हॉकर्स के लिए भूख हड़ताल 17 तारीख से करने वाली है बेमुद्दत। हमें हॉकर जोन्स लीगली तौर पे दिया जाए, जो कानून ने हॉकर्स रोड पे धंधा करने वालों के लिए जो कानून बनाया है 2014 से। संसद में बिल 2012 को आया था और वो पास हुआ 2014 को, और 2014 से लेकर वो अभी तक हमें उसका हक नहीं मिला। हम उसी के लिए ये पहली यूनियन है जिन्होंने मुमरा के रहीवासियों के लिए ये भूख हड़ताल जारी करेंगे। रही बात दूसरी, जो आपने कहा था कि जो एमएलए साहब है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, वो क्यों नहीं इस शहर के लिए कुछ करते हैं। लोग जब पहली बार नौकरी पे आते हैं और उसके बाद जब उनका पोस्ट बढ़ जाता है तो वो गरीबों को भूल जाते हैं।
उनका मकसद एक ही होता है कि अपना सपना मनी मनी, जेब में मनी आया वो कहीं और एंजॉय करेंगे, कहीं और पार्टी करेंगे। उनको मुमरा शहर से कोई लेन देन नहीं है, मुमरा के हॉकर लोगों से कोई लेन देन नहीं है। कुछ लोग हमें माफिया कह रहे, कुछ लोग हमें कह रहे कि चर्सी है, गर्दुल्ले है, अवैध तरीके से रोड पे बैठ रहे, चक्का जाम कर रहे, कहीं ट्रैफिक लगा रहे। ट्रैफिक का मुद्दा हमारा नहीं है, हम तो अपना परिवार चला रहे और रोड पे बैठ रहे। बहुत सारे लोग हैं जो हमें गलत कह रहे हैं कि कुछ अंडू है, कुछ पंडू है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको रुक एक बात कहना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं गलती आप लोगों हॉकर्स लोग की भी ये है, क्योंकि जब मनपा ने आपको कह दिया कि जो पीला पट्टे के अंदर आपको लोग धंधा लगाइए, लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत सारे हॉकर जो है वो पीले पट्टे के बाहर आके धंधा लगाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। पीले पट्टे को आप पहले अच्छी तरीके से सर्वे करें। जो पीला पट्टा है वो पूरा है या उसमें पार्किंग के लिए कुछ गाड़ियां खड़ी है, कुछ जनरेटर लगे हुए कंपनियों के, कुछ बाइकें वहां खड़ी होती पीले पट्टे के अंदर ही। पहले मैं तमाम रिपोर्टर से ये कहूंगा कि पीले पट्टे को अच्छे से सर्वे करें। वहाँ डबल पार्किंग भी है। अगर अल्लाह बारिश जोरों से बरसाता है और जिसके वजह से बाढ़ आ जाती है तो लोग अल्लाह पे ब्लेम करेंगे या बाढ़ आई तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले आप अच्छे से सर्वे करें कि पीले पट्टे पे कौन सी गाड़ी अनलीगल खड़ी है, डबल पार्किंग खड़ी है, जनरेटर है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप पीले पट्टे को अच्छे से देखेंगे तो कोई पीले पट्टे के बाहर धंधा नहीं लगाएगा। अगर आप सर्वे करोगे तो पता चलेगा कि पीले पट्टे के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे जनरेटर है, वैन है, गाड़ियां हैं, बाइक है, ऑलरेडी किसी के बाखड़े लगे हुए, वो बंधे हुए। पीले पट्टे का मामला ऐसा है ना सर, मैं बता दूं। पीले पट्टे का मामला ऐसा है, पीले पट्टे में पीला पट्टा तो करके दे दिए, जो लोग ने जगह करे पकड़े, तो लोग ने एक आदमी ने 4-4 जगह 5-5 जगह पकड़ा है। जो तो आप लोगों ने जगह लिया धंधा करने के लिए, तो प्रॉपर उस पर धंधा करो। वो जगह उठा के 8-8 हजार 10-10 हजार रुपया भाड़े पे दे रहे। तो कौन दे रहा है? वही जो लोग जगह करे। अभी हम लोग जा रहे हैं पीले पट्टे में जगह लेने, तो बोले भाई जगह नहीं, जगह चाहिए भाड़े पे दो। मेरे को ऑफर करे 5 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपया दो, तुमको गुलाब पार्क में यूनियन का बाकड़ा देते और यूनियन में तुम्हारा नाम चढ़ा दो। अच्छा, किसने बोला ये आपको? है, मैं नाम नहीं शो करना चाहता हूँ, बाकी मैं बता दो। 5 लाख रुपए का ऑफर मुझे करे कि बोले भाई पूरा बाकड़ा देते। अच्छा। अब मेरा बोलना ऐसा है, जब कार्रवाई हो रही है पूरी तो हर चीज पे होना चाहिए, गुलाब पार्क पे होना चाहिए। उसके आगे देखो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के पीछे जहाँ धंधे लग रहे हैं वहां तो डेली कार्रवाई नहीं हो रही। जो पीले पट्टे के आगे पीछे वो लोग पे क्यों कार्रवाई हो रही, हम लोग पे क्यों हो रही? क्यों वहां से क्यों पैसे जा रहे, वहां पे क्यों कार्रवाई? गुलाब पार्क लीगल है? नहीं है, इलीगल है। पीला पट्टा भी लीगल नहीं है, ये खुद ये लोग ऑफिसर लोग ने कहा है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे मौजूद है, क्या आपका भी धंधा लगता है? जी मैं भी लगाती अच्छा, हूँ। तो आप थोड़ा इधर आ जाइए। क्या परेशानियां हो रही है? ये जो लगातार 8-10 दिन से कार्रवाई हो रही है, जो 8-10 दिन से 40 दिन से ही हो रही है, कम से कम 1 महीना हो गया है। हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है, ना खाना पीना कुछ नहीं है। जो हमारी हालत है, हम जो धंधा करते हैं उसी के ऊपर हमारा घर चलता है। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, बच्चों को स्कूल में टीचर धमकी देती है कि फीस नहीं भरेंगे, हमको घड़ी घड़ी बुलाते फोन करके कि स्कूल की फीस भरो। तो जब धंधा ही नहीं करेंगे तो कहाँ से फीस भरेंगे? रेंट पे रहते हैं, मेंटेनेंस भरना है, लाइट बिल भरना है, कहाँ से भरेंगे भाई? हमको कोई जगह मिले, हम प्रॉपर धंधा करेंगे तो ही तो हमारा घर चलेगा ना। और आदमी की पगार से घर नहीं चलता भाई, इतनी महंगाई है। एक आदमी 20,000 रुपए का क्या घर चलता है? घर खाने वाले 5 जन है, 20,000 में क्या घर चलेगा? भाड़ा देगा, फीस भरेगा, क्या भरेगा? तो औरतें मजबूरन निकलती है बाहर। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। भाई ट्रैफिक तो हर देखो, पब्लिक इतनी है, हम तो किनारे पे बैठते, पब्लिक इतनी, रिक्शे इतने हैं, तो क्या हम लोग ही कसूरवार है? तो हमारे लिए कुछ तरीका बना, कोई जगह तो हम लोग सुकून से बैठे ना हमको तकलीफ ना आप लोगों को तकलीफ। अच्छा, जो 17 फरवरी तक का अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती, आप लोगों को लीगल हॉकर जोन बना के नहीं दिया जाता, तो आप लोग भूख हड़ताल तो बैठेंगे? इंशाअल्लाह जरूर बैठेंगे। आप बैठेंगे? जी जरूर बैठेंगे। आप बैठेंगे? जी इंशाल्लाह हम जरूर बैठेंगे। आपका भी धंधा लगता है? हाँ मेरा भी धंधा लगता है। अच्छा, क्या परेशानियां हो रही है जो परेशानी कार्रवाई हो रही यही है आप बात लोगों है, के ऊपर? आप सब बता क्या ट्रैफिक हमारे वजह से, हमारे वजह से कुछ नहीं हो रहा है। ये तो वो पब्लिक के है, क्योंकि रिक्शा है, ऑटो है, ये सब कह देते ट्रैफिक होते हैं, हमारे वजह से कुछ नहीं। हम जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पर इतनी जगह खुली रहती है कि कोई रिक्शा वाला नहीं रुकता उधर, वो सीधे से निकल। अब जहाँ ट्रैफिक जगह उनसे बात करेंगे तो समझ में आता है कि भाई कहाँ लगती, किधर लगता है, आप जरा इनको नहीं करो। हमारी जगह पे तो कोई रिक्शा ट्रैफिक नहीं रहती और हम अच्छे से करते हैं। फिर भी हमारे ऊपर ये आए भाई क्या हमारे वजह से ट्रैफिक, लेकिन हमको ये नहीं कि हमको धंधा करना और परमिट जगह दो,
क्या हम बैठ के वो करें, हमारे बच्चे संभाले और अपने घर के बीमार सिमारे उनको संभाले, बस हमको इतने ये दो और कुछ नहीं चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मुबीन शेख है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे ये जो कार्रवाई हो रही है लगातार एक हफ्ते से हॉकर्स के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, अच्छा, क्योंकि खाली हम ही लोग यानी कि हॉकर्स लोग ही कसूरवार नहीं है। अच्छा, कसूरवार वो लोग भी हैं जो बिल्डिंग के बाहर जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करते हैं, अच्छा, हाँ, उनकी वजह से भी कार्रवाई ये अपना ऑटो रिक्शा वाले जिम्मेदार नहीं है ट्रैफिक जाम के? ऑटो रिक्शा वाले भी हैं। एक गली के बाद 4-4 रिक्शा खड़े हो जाते हैं। अगर एक आदमी गली के अंदर से आ रहा है तो उसको उठाने के लिए 4-4 6-6 रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं रहता कोई। अगर हर नाके के ऊपर ट्रैफिक पुलिस रहे तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं, जहाँ हम लोग धंधा लगाते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये आखिरत की जगह है। रोड आखिरत की जगह कैसे हो सकता है? उनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये रोड आखिरत की जगह है। ये अजीब और गरीब लोग बातें करते घूम रहे हैं। हाँ, और ये जो गरीब आदमी है वो माफिया है, वो उसको माफिया लोग बता रहे हैं, चोर बता रहे हैं, उचक्का गर्दुल्ला चरसुल्ला बता रहे हैं। क्या मैं आपको चरसुल्ला दिखता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको चरसी दिखता हूँ? यहाँ पे ये महिला खड़ी हुई है, ये कोई गलत काम करती बैठी है वहाँ पे? अपना कारोबार कर रही है ना, अपने बच्चों के लिए पेट भर रही है ना। आज आप किसी के भी घर पे जाके देखो, किसी की पतीली में क्या पक रहा है ये आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक टाइम ये लोग खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे हैं। म्यूनसिपालिटी आती है, ये चाचा अपने कंधे पे रख के सामान उठा के भागते हैं। इनकी हालत देखो, इनकी। किस चीज का धंधा लगाते हो? मैं कटलेरी का धंधा लगा, काय का धंधा? कटलेरी का। कटलेरी का। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई हो रही है लगातार 8-10 दिन से, उस पर आपका क्या कहना है? कितनी परेशानी हो रही बहुत है? परेशानी है, घर में बाहर का है, बच्चे मेरे सिवा कोई है ही नहीं कमाने वाला। आपके सिवा कोई नहीं कमाने दो वाला? लड़की है, हाँ, मेरी 2 लड़की, कोई लड़का नहीं है, अच्छा, और एक नवासी है, अच्छा, तो इसी में मेरे को कुछ करना पड़ता है। अच्छा, ये नहीं तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया होगा। भाड़ा भी घर है 6,000 रुपये भाड़ा महीने का, अच्छा, तो सब देना पड़ता है सभी। अच्छा, भाई ये तो देखो, ये इनकी उम्र है धंधा कारोबार लगाने की, बेचारों की इनकी उम्र है ना घर में आराम करने की, और म्युनिसिपालिटी आती है ना बेचारों का, उनका सामान भी उठा के ले गई। इतनी दिक्कत हो रही है, बेचारे लोग बताओ, बीमार इंसान घर का गुजारा करने से परेशान है, वो कहाँ जाएंगे ये बता दो मुझे। है घर में कोई करने वाला नहीं है, इनकी उम्र है, इनकी है उम्र, देखो इनको, इनकी हालात देखो इनके। क्या घर का गुजारा करेंगे? क्या म्युनिसिपालिटी से सामान रोज उठवाते रहेंगे? जब तक जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे, बिल्कुल। और भूख हड़ताल पे बैठना तय है, अगर नहीं मिली जगह तो बिल्कुल पक्का तय है। बिल्कुल भी जगह देना, हम लोग को क्यों नहीं देते जगह दे? अगर पीले पट्टे वाले आगे भी लगा रहे हैं, पीछे भी लगा रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत है? कि पीछे भी लग रहा है उनका धंधा, आगे भी लग रहा है? हम लोग को भी मार के दो ना पीला पट्टा। नहीं, हम लोग को भी मारो पीला पट्टा, हम लोग को भी दो, हमारा कहीं इंतजाम करो। बाहर में जो धंधे लगाए जा रहे हैं वो लोग पैसा उनसे वसूली करके लगवा रहे हैं। वसूल करके लगाते हैं। पीले उनको पट्टे तो के कुछ बाद इंतजाम करो ना रोड का। क्या यहाँ से मात्र पहली बात तो होता ही नहीं है रोड जाम। सर हम लोग जहाँ पे धंधा लगाते हैं वहाँ पे डबल लाइन बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग सिंगल लाइन पे बैठते हैं, वहाँ पे कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। नहीं होता उधर। और अगर वहाँ पे कोई डबल में आता भी है तो उसको हम लोग हटाते हैं कि भाई यहाँ पे मत लगाओ, डबल लाइन में बिल्कुल नहीं लगाना है, यहाँ से हटाओ, ट्रैफिक जाम होगा। और अगर ट्रैफिक थोड़ा बहुत जाम भी होता है तो हम लोग खड़े होकर ट्रैफिक को क्लियर कराते हैं। हमारे खुद के 2 लोग हैं जो ट्रैफिक क्लियर करते हैं, वहाँ पे खड़े रहते धंधा लगाते। इतने परेशान है वो लोग, ये सोचो 8 दिन से धंधा नहीं लगा, बच्चे खाने पीने से परेशान, घर में कोई करने वाला नहीं, क्या होगा? एक बात बताइए, मैं बीमार औरत हूँ, मुझे शुगर है, प्रेशर है, माइग्रेन है। आज 10 दिन से मेरे पास दवा नहीं है। जब धंधा ही नहीं लग रहा है तो दवा कहाँ से लूं? अभी इसका जिम्मेदार कौन है? कौन देगा इसका जिम्मेदार? कोई जवाब दे सकता है? अगर कल हमें कुछ हो गया तो कौन उठाएगा इसका जिम्मेदार? जब हम लोग धंधा ही नहीं लगाएंगे तो हमारा घर ही नहीं चलेगा, दवा पानी नहीं आएगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? धंधा लगाने के लिए हम लोग को कहीं जगह दे दो आप लोग, तो हम लोग तकलीफ नहीं देंगे। और हम लोग ऐसी भी तकलीफ नहीं देते किसी को। हम एक साइड में बैठ के धंधा लगा रहे हैं, अपना घर गुजारा कर रहे हैं, भाड़े का घर है, रेंट देना है, सब कुछ करना है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग को कोई सोल्यूशन दीजिए कि बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। आज 10 दिन से मेरी दवा बंद है, अल्लाह ना करे कल को मुझे कुछ हो गया तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? कौन लेगा? जब धंधा ही नहीं कर रहे हम लोग, धंधा लगा ही नहीं पा रहे, तो मैं कहाँ से लेके आए सब? म्युनिसिपालिटी वाले तो दोस्तों
दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ मौजूद तमाम हॉकर से बात की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से मनपा की तरफ से लगातार 8-10 दिनों से हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही, उस कार्रवाई से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इनके घरों के अंदर मतलब कई दिनों से मतलब है ना, खाना एक कभी पकता है कभी नहीं पकता है। इसमें कई लोग ऐसे भी जो बीमार है, उनकी दवाएं तक का नहीं आ पा रही है। काफ़ी परेशानी से इनके दिन गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो ये समस्या सामने खड़ी हो गई है, हॉकर्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ठीकरा जो है वो हॉकर्स के ऊपर फोड़ा जा रहा है, जो सरासर एक गलत और बेबुनियाद है। क्योंकि शहर में जो ट्रैफिक जाम होती है उसका जिम्मेदार केवल हॉकर्स लोग नहीं है, बल्कि वो अवैध रिक्शा चालक भी हैं जो बिना लाइसेंस बिना उसके मतलब ऑटो रिक्शा चलाते हैं। और अगर शहर के अंदर यहाँ के जो सिटिंग एमएलए अवार्ड साहब अगर लीगल हॉकर जोन बना के दे देते तो शायद ये हॉकर जो है आज वो धंधा लगाने के लिए रोड के ऊपर मजबूर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हॉकर काफ़ी परेशान है मनपा की कार्रवाई से और इनकी ये मांग है, अपनी मांग के मतलब उन्हें जल्द से जल्द लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाए। और आज स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की तरफ से मनपा आयुक्त से भी मुलाकात की गई और यहाँ मुमरा प्रभाग समिति की जो सहायक आयुक्त बालू पिचड़, उनसे भी मुलाकात करके इन लोगों ने मतलब एक लीगल हॉकर जोन की मांग की है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक इनकी मांग जो पूरी नहीं होती तब तो वो 17 फरवरी के दिन से बेमुदत भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं, और ये लोग भूख हड़ताल पे कब बैठते हैं और कितने दिन बैठते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।